नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस पेड क्विज हम जो देख रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए कंटिन्यू करेंगे अगला वीडियो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के पूछा गया है ध्वनि तरंगों का गुणधर्म जो ध्वनि की पिच को निर्धारित करता है, ठीक है, वह क्या होता है। तो साउंड वेव की बात हो रही है, साउंड की वो प्रॉपर्टी जो पिच को डिटरमाइन करती है। तो पिच बेसिकली क्या होती है कि पिच से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर हम नॉर्मल शब्दों में समझें, कि कोई भी साउंड हमारा हायर है या फिर लोअर है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन ये होता है कि फ्रीक्वेंसी से ये डिसाइड होता है। जितनी ज़्यादा साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी होगी पिच उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो जो है पिच भी हमारी लो होगी। तो आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल कमेंट करके बताना है मुझे कि महिलाओं में क्या पिच ज़्यादा होती है या कम होती है, ये ज़रा कमेंट करिए। इनमें से किस प्रकार की विकिरण में लघुत्तम तरंग दैर्ध्य होता है। वेवलेंथ की बात हो रही है तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इनमें देखेंगे तो यूवी रेस का होता है, अल्ट्रावायलेट का, ऑप्शन डी। और यहीं पे जो रेडियो वेव्स होते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इनका ही होता है और सबसे लीस्ट एनर्जी होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इनमें से किस पशु में 3 कक्षीय हृदय होता है। तो जैसे ह्यूमन बॉडी में आप देखते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर का होता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे सालमैंडर जो ऑप्शन बी में लिखा है ये एक प्रकार का एम्फीबियन होता है। देखेंगे तो जैसे छिपकली होती है उसके ही लुक वाइज जो अपीयरेंस है छिपकली जैसा इसका होता है। तो इसमें यहाँ पे दिए हुए विकल्पों में 3 हार्ट का चैम्बर इसमें होता है। 0 के बराबर पीएच युक्त एक घोल किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। पीएच स्केल हम पढ़ते हैं 0 से 14 के बीच में, ठीक है। तो 7 पे देखिए क्या होता है, हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है, ठीक है। कोई भी जो है हमारा सॉल्यूशन ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक। 7 से ऊपर हम जाते हैं तो हमारा बेसिक होता है, 7 से कम आते हैं तो एसिडिक होगा। तो अब कहा गया है कि कोई सॉल्यूशन जो है उसका पीएच वैल्यू 0 है तो हाईली एसिडिक सॉल्यूशन हो गया ये, ऑप्शन बी। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है, ठीक है। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कई अनुच्छेदों में ये प्रावधान है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, है ना, डेवलपमेंट से कह लीजिए संबंधित हैं। तो अगर यहाँ पे जैसे जो ऑप्शंस लिखे हैं ये भाग हमारे 4 वाले हैं डीपीएसपी में, ठीक है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ था 97, ठीक है, 2011 में, जिसके माध्यम से एक नया भाग भी जोड़ा गया था 9B, ठीक। तो 9B में आर्टिकल्स जो डाले गए उनकी संख्या है 243 ZH से लेकर के बीच में कई सारे आर्टिकल और 343 ZT तक, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे। और डीपीएसपी में जो है राज्य के अंतर्गत जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनको बढ़ावा देने के लिए 43B, ठीक है, इसको भी डाला गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स में भी 19 जो हमारा आर्टिकल है उसमें 19(1)C, ठीक है, इसको भी इंसर्ट किया गया था। तो इन सभी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के प्रमोशन के लिए अभी जैसे लेटेस्ट 2021 में एक नई जो है इसकी मिनिस्ट्री की जो है फॉर्मेशन की गई है केंद्र सरकार में, जिसके मिनिस्टर अमित शाह हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी अलग से बनाई गई है, इसको भी ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में राजा टोडरमल राजस्व मंत्री थे। रेवेन्यू मिनिस्टर थे ये अकबर के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट है सरयू नदी किस नदी की सहायक है। तो सरयू जो है ओरिजिनेट होती है देखेंगे नेपाल के रीजन से, ठीक है। और ये ट्रिब्यूटरी है शारदा की, है ना, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने इसमें से किसके नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। तो जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, इनकी मृत्यु 1708 में होती है। तो उससे पहले जो है खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की थी अप्रैल 1699 में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इनकी मृत्यु के बाद बंदा बहादुर जो थे इन्होंने इसको लीड किया, ऑप्शन सी। 2011-12 की जो जनगणना हुई, ठीक है, तो उसके अनुसार भारतीय जो ग्रामीण क्षेत्र हैं
उसके लिए एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा की जो दर है रुपए के सेंस में प्रति माह कितनी तय की गई। तो देखिए अभी सेंसस नया है नहीं, तो कई बार ये अभी 2011 का ही डेटा ऑलमोस्ट पूछा जा रहा है, तो उसी में से यहाँ पे जो नंबर ऑफ पुअर्स की संख्या बताई गई उसमें सेंसस 2011 वाले में, ठीक है, लगभग जो है 26.92 था, कंफर्म कर लीजिए एक बार, ठीक है, करोड़ इतने लोगों की, गरीब लोगों की संख्या बताई गई। तो उसी में से देखेंगे तो यहाँ पे मेथडोलॉजी जो एक सुरेश तेंदुलकर कमेटी थी, ठीक है, उनके मेथड पे जो अर्बन एरियाज़ के लिए 1000 रुपये और रूरल की यहाँ पे जो बात पूछी गई है, ठीक है, तो ये 816 रुपये डिसाइड की गई थी। तो इसमें जो है ए ऑप्शन को चुनेंगे। ये फैक्ट है बेसिकली, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है, ठीक है। तो हालांकि इतनी डिटेल में अब तो पूछते नहीं है, बट स्टिल ध्यान रखिएगा। देखिए पानी क्या होता है, जैसे एक अणु की बात हो रही है तो H2O, ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम हमारा कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन एटम के लिए 16, ठीक है, तो ये 1:8 हो गया। दिए हुए ऑप्शंस में से ये बताना है कि किस भारतीय स्थान पर एक वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है। तो जो है लेह लद्दाख के रीजन में, यहाँ पे देखेंगे तो एनुअल बेसिस पे जो वर्षा की मात्रा है लगभग 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो वाराणसी में है, BHU, इसकी आधारशिला किसने रखी थी, ठीक है। तो देखिए इसको शुरुआत मतलब फाउंडेशन के लिए कौन जाने जाते हैं या किसने की, तो मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है, और उस समय वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, ठीक, तो इनके द्वारा ही जो फाउंडेशन स्टोन है इसकी सेरेमनी वहाँ पे कंडक्ट हुई। वसंत पंचमी का दिन था 4 फरवरी 1916, ठीक। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करेंगे। सी ऑप्शन में N2O होना चाहिए, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक, ये ग्रीन हाउस गैस होती है। मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा वाटर वेपर, ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, फिर CFC जो होती हैं, ये सब ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ पे ऑक्सीजन ये वाला ऑड हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर व्यापकता का जो सिद्धांत है ये इन्होंने चलाया था। सबसे पहले इसमें मर्ज किया गया ब्रिटिश एम्पायर के अंदर 17 को, ठीक है, 1848 में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़िए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 2023 किस दिन मनाया गया। जो कोस्टल एरियाज हैं हमारे, जैसे जो समुद्र तट हैं, तो इनका सफाई से संबंधित एक डे ऑब्जर्व किया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है। तो 2023 में भी ऑब्जर्व किया गया और 16 सितंबर को ही क्या होता है, वर्ल्ड ओजोन डे। ये डेज इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखा करिए। नेक्स्ट है विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था। तो जैसे जो अभी हम लोग कैलेंडर फॉलो करते हैं नेशनल, शक संवत वाला, ठीक है, और जो इंग्लिश कैलेंडर है उसका नाम होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो जनवरी से दिसंबर वाला है, ठीक है। तो विक्रम संवत, शक संवत और ग्रेगोरियन, कम से कम इन 3 के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जैसे विक्रम संवत की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ 57 BC में, ठीक है। और जैसे इसके 1-2 फैक्ट ये हैं कि ऑफिशियल कैलेंडर है ये नेपाल का, ठीक, और शक संवत की बात करें तो वो 78 AD में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। आपको विक्रम संवत किसके द्वारा स्टार्ट किया गया ये जरा हमको कमेंट करके बताना है। प्रतिवर्ष 1 मई को श्रमिक दिवस मनाते हैं और इसकी शुरुआत भारत में किस वर्ष में हुई थी ये बताना है। तो लेबर डे हर साल आप देखते होंगे 1 मई की डेट को मनाते हैं। तो 1923 में जो है सबसे पहले चेन्नई में ऑब्जर्व किया गया था ये। एक जो है लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान था, उनके द्वारा ये सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया गया था और उसके बाद से जो है ऑब्जर्व किया जाता है ये। नेक्स्ट है पंचशील का नारा इसमें से किससे संबंधित है। तो 1954 में इंडिया चाइना एग्रीमेंट एक हुआ था, तो वहीं पे ये 5 प्रिंसिपल ऑफ पीस जो है दिया गया था और जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है ये, ऑप्शन सी। नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट आपको बताना है, तो ये होता है मीथेन, CH4। अ नेशन इज मेकिंग, इस पुस्तक के लेखक कौन है। इसमें भी थोड़ा सा करेक्शन करेंगे हम, अ नेशन इन मेकिंग होगा, ठीक है। पुस्तक का नाम बेसिकली ये था। तो ये जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा जो है 1925 में लिखी गई थी। तो ऑप्शन हम इसमें जो है फर्स्ट को चुनेंगे।
नेक्स्ट है महात्मा गांधी किस वर्ष में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है हर साल अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाते थे। कुछ लोग लगातार कई वर्षों तक रहे, तो महात्मा गांधी भी एक बार चुने गए थे 1924 में। बेलगाम में ये सेशन हुआ था, तो इकलौता सेशन है, तो ध्यान रखेंगे, अक्सर ये पूछा ही जाता रहता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, निर्वाचन आयुक्त, इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, अपॉइंटमेंट तो फॉर्मली होती है प्रेसिडेंट के द्वारा। अभी 2023 में 2-3 अपडेट्स हैं इस अपॉइंटमेंट के लिए ही कह लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, उसमें उन्होंने एक व्यवस्था बताई थी कि उस कमेटी के अप्रूवल के माध्यम से, जिसमें चीफ जस्टिस होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, है ना, तो उसके माध्यम से जो रिकमेंडेशन होगी, ऐसे व्यक्तियों की अपॉइंटमेंट होगी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में। फिर अभी रिसेंटली भारत सरकार ने एक नोटिस जारी किया, ठीक है, और उसमें जो है ये व्यवस्था चेंज की। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस को हटा करके एक यूनियन मिनिस्टर की जो है रिप्लेसमेंट कर दी इनके स्थान पे। तो काफ़ी विवादों में भी रहा था, हालांकि अभी ये फॉर्मल नहीं हुआ है। तो थोड़े ये जो इस पे अपडेट्स हुए हैं इस साल के, इसको भी आप पढ़िएगा। और यहाँ पे जो है फिलहाल फाइनल अपॉइंटमेंट जो होती है उसके लिए प्रेसिडेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, लॉ ऑफिसर। तो सबसे हाईएस्ट जुडिशियल पोजीशन जो है ये होती है अटॉर्नी जनरल की। इसकी व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है, 76, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है। तो भारत में देखेंगे जितनी भी पावर जनरेशन हो रही है, जितने भी यहाँ सोर्सेज लिखे हुए हैं, सबसे ज़्यादा शेयर है लगभग 70% के आसपास थर्मल का, है ना, कोयला आधारित जो प्लांट है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी वर्णांध व्यक्ति को निम्नलिखित रंगों में से किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है। तो कोई भी जैसे कलर ब्लाइंड होता है, जैसे आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कई सारे एग्जाम्स में इसकी रिक्वायरमेंट अलग से मांगी जाती है, ठीक है, जैसे रेलवे वगैरह खास करके कि कलर ब्लाइंड आदमी नहीं होना चाहिए। तो होता क्या है कि एक जो है जेनेटिक टाइप की डिजीज़ होती है ये, और मुख्य रूप से पुरुषों में देखी जाती है। तो ऐसा व्यक्ति जो कलर ब्लाइंड है वो हरे और लाल रंग में जो है अंतर कर पाने में थोड़ा जो है असमर्थ होता है, ठीक। किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। तो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया इनको, जैसे पंचायत से संबंधित हमारा भाग 9 आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ऐड हुआ हमारा 73rd अमेंडमेंट से, ठीक है, 1992 में, अनुच्छेद 243 से 243O के मध्य, ठीक। मृत्युदंड के मामले में क्षमा करने की शक्ति किसके पास है, ठीक है। तो पार्डनिंग पावर जो होती है, किसी को मृत्युदंड मिला है तो फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के बाद भी कौन है, प्रेसिडेंट। आर्टिकल 72 पढ़ लीजिएगा इस रेफरेंस में। भारत के निम्नलिखित नोबेल पुरस्कार विजेताओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। तो इतना डीप में हला याद कर पाना मुश्किल है, बट स्टिल कोशिश करिएगा आप लोग भी। यहाँ पे देखिए नोबेल प्राइजेस सबसे पहले मिले इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में, ठीक है। तो यानी कोड भी यहाँ लिखते चलते हैं 3। उसके बाद देखेंगे तो सर सीवी रमन को मिलता है 1930 में, ठीक है। तो ये हो गया 5। उसके बाद इसमें मदर टेरेसा को मिला जो है 1979 में, ठीक है। तो 2। उसके बाद अमर्त्य सेन जो इकोनॉमिस्ट हैं 1998 में इनको मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे वेंकी राम कृष्णा जो हैं, इनको इन सब में सबसे जो है मिलेगा लास्ट में। ठीक, तो 3, 5, 2, 1, 4 इसके हिसाब से हम कोड देखते हैं। तो ये फर्स्ट वाला ठीक है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम कौन सा है, ठीक है। तो यानी कि असेंडिंग ऑर्डर बताना है। तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज में सबसे बड़ी बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक है बढ़ते से घटते क्रम में 55, ठीक है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। तो इसी का उल्टा कर देंगे, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो नॉर्दर्न लैटिट्यूड हम जो देखते हैं 23.5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश नहीं है इसमें, झारखंड। उसके बाद वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है।
तो 1 to 4। नेक्स्ट है सर्फ शार्क, एक ये समूह है, इन्होंने भी रिसेंटली जो है 5th डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे रिलीज़ किया। तो उसके अनुसार 121 देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान जो है कितना रहा, तो यहाँ पे रैंक किया है इन्होंने 52nd पोजीशन पे इंडिया को। पिछले कई वर्षों के रैंकिंग से सुधार है काफ़ी, तो इसमें जो है ऑप्शन सी को चुनेंगे। अभी अगस्त के महीने में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, कैलाश मानसरोवर यात्रा अ स्पेल बॉन्डिंग पिलग्रिमेज, ठीक है। तो इसकी राइटर हैं ये स्मिता सावंत, ठीक है। बुक्स भी पूछी जाती हैं तो इसे पढ़ना ज़रूरी है। सितंबर 2023 में G77 प्लस चाइना, ठीक है, इनका 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। तो G77 बेसिकली एक ग्रुप है, करीब जो है इसमें 130 से ज़्यादा मेंबर नेशंस हैं और 1964 से इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। तो चाइना को इंक्लूड करते हुए ये समिट जो 2023 में भी हुआ है 2 दिन का, क्यूबा की कैपिटल है हवाना, ठीक है, यहाँ पे इसका आयोजन हुआ है। थोड़े इसके जो भी इम्पोर्टेंट की आउट्स हैं वो सब पढ़िएगा। सितंबर 2023 में किस देश में वार्षिक गांधी वॉक का 35वां संस्करण आयोजित किया गया। तो ये जो है इसमें जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में, ठीक है, आयोजित होता है। तो कोविड के बाद से बंद था, अभी रिसेंटली फिर से कंक्लूड होना स्टार्ट हुआ है, तो 35th एडिशन है। थोड़ा इसको भी देखिएगा, ऑप्शन डी। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा। तो चूंकि नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन गई है और लोग इस बार अभी जो स्पेशल सेशन हुआ था उसमें शिफ्ट कर गए यहाँ पे, तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने जो है एक नोटिस इशू करी, वो उसमें जो है अब उसमें बताया गया कि पुरानी जो संसद भवन है उसको संविधान सदन कहा जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये टर्म आगे पूछा जाएगा एग्जाम्स में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाते हैं। तो जैसे अभी हमने ऊपर भी 16 सितंबर से संबंधित दिवस देखा, तो 16 सितंबर को इसको भी ऑब्जर्व करते हैं। रेड पांडा बेसिकली एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है ना, जैसे ब्लैक पांडा होता है, तो यहाँ रेड पांडा के लिए 16 सितंबर की डेट जो है डेजिग्नेटेड है। हाल ही में किस राज्य के अत्रयापुरम पुथारे कुला, ये नाम है एक मिठाई का, स्वीट है, तो उसको GI टैग दिया गया है। तो ये स्पेशल वैरायटी मिठाई की है, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नियादी, ये नाम इंपॉर्टेंट है, अंतरिक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र है ISS, ठीक है, तो वहाँ पे 186 दिन के ऐतिहासिक मिशन को पूरा करने के बाद स्वदेश लौटे हैं। तो 6 महीने का जो है ये अपने उस मिशन पे थे, तो उसमें से 186 दिन कंप्लीट करके लौटे हैं। UAE के जो है एस्ट्रोनॉट हैं, ऑप्शन सी। हाल ही में नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया गया। तो एक प्रकार का एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, ओडिशा स्टेट में मनाते हैं। 26 और 27 सितंबर 2023 को 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो ये बेसिकली इसमें इंडियन आर्मी और US की जो आर्मी है ये दोनों मिलकर के को होस्ट करेंगे। ये जो है ये इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ का जो सम्मेलन है, इंग्लिश में यहाँ पे 113 लिखा है, थोड़ा इसको करेक्शन कर लेंगे, ठीक। तो न्यू दिल्ली में होगा, इसमें डेलीगेट जो है मोर देन 35 कंट्रीज़ के आर्मीज़ के वो भी शामिल होंगे, ठीक। 20 सितंबर 2023 को 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन भी जो है न्यू दिल्ली में हुआ और इसमें जो थीम है वो हो सके तो ध्यान रखेंगे, बिल्डिंग स्किल्स, एम्पावरिंग यूथ एंड क्रिएटिंग अ फ्यूचर। सितंबर 2023 में भारतीय तट रक्षक द्वारा पश्चिमी समुद्री तट पर कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया। तो जो हमारा वेस्टर्न ये जो कोस्टल रीजन है, इस पे इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ऑपरेशन सजग इसको जो है कंडक्ट किया गया था 18 सितंबर। भारत की अध्यक्षता पर ई-बुक जिसका टाइटल है पीपल्स G20, इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया। तो अभी G20 की जो है अध्यक्षता भारत के पास थी, सक्सेसफुली इसको कंडक्ट किया गया, तो उसी के ऊपर एक ई-बुक प्रकाशित की गई थी और इसको रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो है उसके सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र के द्वारा, ठीक है। तो वही जो मतलब हाइलाइट्स वगैरह रहे उसको इसमें शामिल किया गया है। हमारे फ्री वाले टेलीग्राम में भी शायद हमने डाला हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं उसको।
डायमंड लीग 2023 फाइनल में भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा किस स्थान पर रहे? तो जैवलिन थ्रो का एक कंपटीशन जो है ये आयोजित किया गया यूजीन डायमंड लीग करके। तो इसमें चेक रिपब्लिक के प्लेयर जीते, तो वो फर्स्ट पोजीशन पर रहे और नीरज चोपड़ा जो है ये सेकंड पोजीशन पर रहे। ऑप्शन बी। हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? ठीक है, तो फार्मूला 1 जो ये सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स आयोजित हुआ, तो इसके विजेता रहे ये कार्लोस सैंज, ऑप्शन फर्स्ट में। सितंबर 2023 में मोटो जीपी भारत का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? देखिए अभी क्या हुआ है कि 22 से 24 सितंबर के मध्य ग्रेटर नोएडा में जो बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है, वहाँ पे भारत में पहली बार जो बाइक वाली रेसिंग होती है ना, मोटो जीपी भारत नाम से ये आयोजित हुआ है। ठीक, तो इसके बारे में भी डिटेल पढ़िएगा। तो इसका टाइटल स्पॉन्सर जो है, जैसे अभी हमने BCCI का देखा था कि उसमें ड्रीम 11 बना है, ठीक, तो वैसे ही इसका टाइटल स्पॉन्सर जो बना था ये इंडियन ऑयल, जो हमारी ऑयल कंपनी है। सितंबर 2023 में कर्नाटक के होयसल जो मंदिर समूह हैं, इनको यूनेस्को की विश्व जो विरासत सूची है उसमें शामिल किया गया है। तो इसके साथ अब कुल जो विरासत स्थल हैं भारत में, उनकी संख्या कितनी हो गई है? तो जो है अभी 2 इंक्लूजन हुए थे। 41st में जो शांति निकेतन वेस्ट बंगाल और 42nd पे ये ग्रुप हुआ है। ठीक है, तो कुल संख्या हो गई है 42। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाएगा आपसे। हाल ही में नोबेल फाउंडेशन ने इस वर्ष से नोबेल पुरस्कार विजेताओं के लिए इनामी राशि को 1 मिलियन क्रोनर से बढ़ा करके कितना करने की घोषणा की है। ठीक है, तो अब जैसे नोबेल प्राइज़ अनाउंस होने वाले हैं अक्टूबर के मंथ में, हर साल जो है अनाउंस होते हैं, तो इसमें विजेता जो होते हैं आप जानते हैं, है ना, तो नोबेल प्राइज़ के अलावा उनको इनाम की राशि भी दी जाती है। तो स्वीडन की जो करेंसी है क्रोनर, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसमें अभी तक जो है अनाउंस किया जाता था ये मनी, तो 1 मिलियन क्रोनर जो है अब तक मिलता था 2022 तक। ठीक, तो 2023 से जो है अब इसको बढ़ा करके 11 मिलियन क्रोनर कर दिया गया है। ठीक है, अगर डॉलर के रेफरेंस में बात करें तो लगभग 9,86,000 US डॉलर्स जो हैं, ठीक है, इतनी वैल्यू होती है इसकी। तो ये जो है इस साल से जो विजेता होगा उसको इतना पैसा मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट किया हमने। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्लीज़ उसको कमेंट कीजिए और इसके आगे की सीरीज़ अगले वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।